फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं GACM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड स्टॉक के नाम की, जिसका कोड है BSC 531723। पॉइंट नंबर 1 में हम कवर करते हैं कंपनी क्या करती है, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये कंपनी पहले स्टैम्पिड कैपिटल के नाम से जानी जाती थी, अब ये टेक्नोलॉजी और फिनटेक सेवाएं देती है। हाल ही में इसने AI और एडटेक में भी कदम रखा है। पॉइंट नंबर 2 में हम कवर करते हैं ताज़ा तिमाही नतीजों। Q1 FY26 कंपनी की आमदनी लगभग 6.7 करोड़ रुपए रही। मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट 3.2 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पिछले साल के मुकाबले में मुनाफा 8 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 50% से ऊपर है, यानी कमाई का आधा हिस्सा मुनाफे में बदल रहा है। ये एक अच्छा संकेत आप मान के चल सकते हैं GACM टेक्नोलॉजीज स्टॉक के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम पॉइंट नंबर 3 में कवर करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, किस किस की होल्डिंग देखने की कोशिश करते हैं। प्रोमोटर का हिस्सा बहुत कम है, यानी कंपनी ज़्यादा पब्लिक शेयरधारकों के भरोसे है। ज़्यादातर शेयर आम निवेशकों यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में है। विदेशी या बड़े संस्थागत निवेशकों का हिस्सा बहुत कम दिखता है। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 4 में कवर कर लेते हैं कंपनी की नई घोषणाएं। कंपनी की तरफ से क्या अपडेट निकल कर आया, क्या बोर्ड मीटिंग होने वाली है, क्या भी अपडेट रही कंपनी की तरफ से, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, किसी भी स्टॉक्स की अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं, उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। छोटा सा चैनल है, प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। ज्वाइन बटन में ज्वाइन करके चल सकते हैं और लाइक किए बिना नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरी वीडियो बहुत कम आ रही है, किसी वजह से मैं बिज़ी हूँ और तकरीबन मेरे को 8-10 दिन लग जाएंगे। 8-10 दिन तक आने वाले 8-10 दिनों तक मैं बिज़ी रहूँगा। इस वजह से मैं वीडियो तो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन वक्त पर नहीं आ पाएगी दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप 8-10 दिन तक आपको जो दिक्कत होगी उसके लिए मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में हमने बताया था कंपनी की नई घोषणाएं क्या है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी ने 200 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना QIP के जरिए बनाई है। AI एडटेक कंपनी में 30% हिस्सेदारी ली है। जल्द ही बोर्ड मीटिंग है जिसमें और कैपिटल बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये एक अच्छा संकेत मान के चल सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, चार्ट और प्राइस मूवमेंट की अगर बात की जाए, अभी शेयर की कीमत लगभग 0.58 पैसे के आसपास है। पिछले 3 महीने में ये ₹1.20 से गिरकर 0.45 यानी 45 पैसे तक आया और अब वापस ऊपर उठ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी खरीदारी की दिलचस्पी दिख रही है। तो आप मुझे बता दीजिए, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो खरीद रहा है। तो इस स्टॉक में हो सकता है आपको कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ टारगेट भी निकल के आ सकती है, जिसकी हम चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है बस वीडियो को स्किप नहीं करने का, तसल्ली से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हम जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे का मजबूत सपोर्ट जोन जो निकल कर आता है 50 पैसे 55 पैसे। ठीक है, 55 पैसे या 50 पैसे, मोटा मोटी समझ लीजिए 50 पैसे से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए अगर गिरावट होती है। ठीक है, किसी वजह से अगर स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो 50 पैसे से पहले इसको एक बार नहीं बार बार सपोर्ट ले लेना चाहिए। और अगर किसी वजह से सपोर्ट नहीं लेता है, नीचे जाता है, थोड़ी सी और लाल रंग में या दिक्कतें बढ़ती हुई आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऊपर का पहला टारगेट यानी रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए तो 65 पैसे का पहला रेजिस्टेंस रहेगा। 65 पैसे के ऊपर में अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है, उसके बाद में 75 पैसे और उसके बाद 80 पैसे तक जाने की संभावना है, जा सकता है। ठीक है, इस तरह का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेकिन डिस्क्लेमर ये रहेगा, बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो रहेगी नॉलेज के लिए। किसी भी स्टॉक्स को बाय और सेल करने से पहले अपनी फाइनेंस एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ यानी नॉलेज के लिए है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में हम कवर कर लेते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट्स। उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर खरीदारी बनी रहती है तो छोटा लक्ष्य 65 से 80 पैसे तक मिल सकता है। जिस तरीके से इसमें वॉल्यूम आ रहे हैं, अगर इसी तरीके से वॉल्यूम और भी बढ़ते हुए नज़र आते हैं तो 65 पैसे से लेकर 80 पैसे तक के आसपास या उसके बीच का, या 65 पैसे तक या 80 पैसे तक आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। संभावनाएं लगाई जा रही है डेटा के हिसाब को देखकर। पॉइंट नंबर 8 में हम कवर कर लेते हैं
लंबा समय यानी 1 से 2 साल के लिए, ठीक है। आप उसको लॉन्ग टर्म भी लेके मान के चल सकते हैं। 1 से 2 साल के लिए कैसा रहेगा वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कंपनी का बिजनेस और QIP सही चला तो ये शेयर फिर से ₹1 या ₹1.50 तक पहुंच सकता है, ये संभावनाएं लगाई जा रही है। लेकिन अगर नतीजे कमज़ोर आए तो नीचे 40 से 45 पैसे तक भी गिर सकता है, ये संभावना भी आप डाउन साइड की तरफ लेके चल सकते हैं। नतीजे अगर ख़राब आते हैं तो दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आती है, और जिस तरीके से QIP सही चल रहा तो ये स्टॉक आपको ऊपर से 1 से 1.5 तक भी जाने की संभावना या ताकत रखता है। पॉइंट नंबर 9 में हम कवर कर लेते हैं अच्छी और बुरी बातें, यानी इस स्टॉक की जो अच्छी चीज़ें उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं, और जो बुरी चीज़ें जो ख़राब हैं जिनसे दिक्कतें आ सकती है वो भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और दिल से प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा एक। और हाँ, ये भी आप साथ में मेरे को बता दीजिएगा आपके पास में इस स्टॉक की कितनी क्वान्टिटी कितने स्टॉक से, वो भी आप मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, अच्छी बात क्या है, कंपनी का प्रॉफिट कई गुना बढ़ा है और नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। आप अच्छी बात सुन लीजिएगा, अच्छी बात फिर से मैं बता देता हूँ, कंपनी का प्रॉफिट कई गुना बढ़ा है और नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। अब बात करते हैं बुरी बात की, जो इसके अंदर जो दिक्कतें हैं वो भी हम बात करते हैं, यानी रिस्क भी आप इसको मान के चल सकते हैं। ये बहुत छोटा और रिस्की शेयर है, प्रमोटर हिस्सा भी कम है, ठीक है। ये एक बहुत छोटा और रिस्की शेयर है, प्रमोटर हिस्सा भी कम है, यानी प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है, जिससे इस पर ट्रस्ट या भरोसा बहुत कम दिखता है दोस्तों, ठीक है। ये आप इसकी बुरी बात भी मान के देख के चल सकते हैं। इसकी बुरी बात और अच्छी बात मैंने आपको दोनों बता दी। अब आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपका अंदाज़ा क्या लग रहा है, क्या ये स्टॉक वाकई में ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। कमेंट करके आप भी थोड़ा सा मोटिवेशन आप भी बना सकते हैं वीडियो का, ठीक है। कमेंट में भी आप बातचीत कर सकते हैं हमसे भी, और आपस में बातचीत कर सकते हैं व्यूअर्स। पॉइंट नंबर 10 में हम बात करेंगे एक्सपर्ट की राय क्या है, एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस स्टॉक के बारे में दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ उससे पहले ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक्सपर्ट की अगर बात करें, एक्सपर्ट कहते हैं ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक है। आप याद रखिएगा, हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला स्टॉक है, ट्रेडिंग करने वाले के लिए मौका हो सकता है, ठीक है। अब जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मौका हो सकता है। लंबा निवेश करने वाले को बहुत धैर्य और रिस्क लेने की ताकत चाहिए, ठीक है। लंबा यानी जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, भाई मैं पे 50 पैसे का 60 पैसे का कोई स्टॉक उठा कर रख लूँगा 10 साल 20 साल के लिए, ठीक है। पता लगा वो 5-4 महीने में रफर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप लंबे समय के लिए सोच रहे हैं तो ये ज़रूर सुन लीजिएगा, ट्रेडिंग करने वालों के लिए तो मौका हो सकता है, लेकिन लंबा निवेश करने वालों को बहुत धैर्य और रिस्क लेने की ताकत चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 11 की अगर बात करें, निवेश करने से पहले ज़रूरी बातें क्या होनी चाहिए वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। कंपनी के आय और मुनाफा नियमित देखो, ठीक है। बोर्ड की घोषणाओं पर नज़र रखो, चार्ट में सपोर्ट और रजिस्टेंस समझकर ही ट्रेड करो। जो मैंने आपको रजिस्टेंस लेवल जो बताया 50 पैसे 55 पैसे, ऊपर 65 पैसे 75 पैसे 80 पैसे, आप इनको देखकर ट्रेड लेके चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल। अब पॉइंट नंबर 12 में हम कवर करते हैं, ये शेयर अभी छोटे दाम पर है लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। छोटे समय में ट्रेडिंग वालों का मौका दिख सकता है, लंबे समय के लिए अभी पकड़ो, तभी पकड़ो जब आपको कंपनी की ग्रोथ पर भरोसा हो, ठीक है। वीडियो का डिस्क्लेमर भी आपको फिर से मैं दे देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के लिए है, ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है, और शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले अपने सलाहकार से राय ज़रूर ले लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।